जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने बार मैग्नेट और सोलेनॉइड पर हमने डिस्कस कर रखा है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में नीचे के लिंक पर जाकर फिर से देख सकते हैं। बच्चों, अभी हमारा जो ये है कि बोर्ड के एग्जाम यानी 10th के एग्जाम और जो 12th के एग्जाम है उसको लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन अभी जो है 10th के एग्जाम पर मैं आपको बताऊं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन इसी तरह यूट्यूब पर डील करेंगे। डेफिनेट आप बने रहें, बहुत फायदा होगा। किसी भी बच्चे को 95% से नीचे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस टाइप का मेरा प्लान है। आप बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी मिस ना करें। आज हमारा जो है प्लान वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर है। उससे पहले हमने देखा है कि बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को सेलेक्ट करने में। तो चलिए बने रहिए, बहुत अच्छा फन आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कभी भी अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है और यहाँ पर अगर आपका क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, तो यहाँ पर एक बात आप जान लो कि जब भी आपको करंट का इस टाइप से है, ये आई और यहाँ भी आई, तो देखो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता है बच्चों, फ्लो करता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसे टेस्ला बोलते हैं, निकोलस टेस्ला पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है, कभी बताऊंगा। देखो, जब इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से देखना है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमें डायरेक्शन से मतलब रहता है। तो चलो, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा ये क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड को कैसे आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो, तो देखो जैसे ये अपवर्ड है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप देखते हो कि कोई भी चीज को आप एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हो, खोलते हो। जैसे यही पेन है, यहाँ पर अगर मैं खोलूं तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये किया तो ये ऊपर की ओर आया, ठीक है। तो यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु डाल देते हैं, दैट इज अपवर्ड। चलो नेक्स्ट है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इसका चेक करना है तो क्लॉकवाइज का अगर तुम नॉर्मल देखो कि कोई भी चीज को आप जब बंद करते हो तो वो क्लॉकवाइज करते हो और वो नीचे की ओर जाता है। यहाँ भी अगर स्क्रू सिस्टम से भी देखो, कोई भी चीज को क्लॉकवाइज बंद करते हो तो वो नीचे की ओर जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इनवर्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड है। और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्कल देकर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम डिनोट करते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, मस्त टाइप का एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर चेक करेंगे। कैसे जानेंगे, देखिए फटाफट, एक वायर लिया हमने, अब हमें जानना है भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर उसने किसी ने दे दिया पी पॉइंट और यहाँ पर दे दिया क्यू पॉइंट, दोनों का पूछ लिया भाई बताओ कि पी और क्यू पॉइंट में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड का थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और इस वायर को सोचिए आप, रियल में मत पकड़ लेना, तो सोचिए आपकी हमें पकड़ना है। तो इस टाइप से हम पकड़ सकते हैं, ध्यान से इस टाइप से अगर हम पकड़े तो इधर क्या हो गया, इधर अंदर की ओर गया और इधर ऊपर की ओर उठा, है ना, इधर ऊपर की ओर उठा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे बच्चों कि जब यहाँ पर नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। और इनवर्ड को हम लोग किस तरह से डिनोट किए थे, यानी यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और देखो ध्यान से, यहाँ से जब इधर आ रहे हैं तो यहाँ उठ रहे हैं ऊपर की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग इस टाइप से डिनोट किए थे, मस्त टाइप से हम लोगों ने कर दिया। अब बचा इसका वही करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे शो करें। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एवरी टाइम यहाँ पर ऐसे करके होगा, जैसे आप यहाँ पर से इधर से डाले थे, इधर से ऐसे करके कर रहे थे, बस वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही अच्छा से आराम से यहाँ 4 टाइप के मैं बनाता हूँ आपको, ओके। 4 टाइप का यहाँ पर सिस्टम आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, जिसका जो क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कुछ चेंजेस आने वाला है। क्या चेंजेस आने वाला है, यहाँ करंट ऊपर की ओर, यहाँ करंट नीचे की ओर, ओके। आई आपको पूछेगा कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ भी देखो कुछ इस टाइप से
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार ऊपर की ओर है ना, और एक कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं जिसका करंट ऊपर की ओर। ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ भी वही चीज कर रहा हूँ मैं, देखो। तो अब यहाँ पर अगेन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ हमने करंट लिया नीचे की ओर, अब यहाँ पर है भाई कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स के लिए फटाफट फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप जान लो कि ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। इसका रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा, जब आप देखें, जब हम लोग जब कभी देखते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वाला, और यहाँ पर कोई जानते ही हो आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिए, यहाँ पर हम लोगों ने करंट फ्लो कर दिया है ना। अब पता चला कि इसमें मोशन होने लगा, तो वही मोशन होने लगा तो चेक किया गया, तो पता चला कि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो यहाँ पर जो है इस मैग्नेट पर भी फोर्स लगने लगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या करेगा, इस वायर पर भी ये मैग्नेट जो है इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाया तो क्या होगा, मोशन होगा। अब फोर्स मोशन जानने के लिए तो फोर्स का डायरेक्शन जानना होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जानना होगा। तो अब क्या है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत माथापच्ची था, बहुत इसमें, तो उसकी को इजी करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बना। अब चलो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के लिए फटाफट इस तरह से कर दो, बहुत इजी ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान ने, अच्छा ये सिस्टम में आपका सबसे फ्रंट पर कौन खड़ा है, ये खड़ा है, फटाफट। तो ये फ्रंट F4 फ्रंट और F4 फोर्स, ठीक है। अब देखो भगवान ने आपको ये सेंट्रल फिंगर दिया है, C4 सेंट्रल, C4 करंट, यानी कि C4 सेंटर, C4 करंट। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I। और ये आपका हो गया बचा ये तो मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो गया, FBI। FBI क्या है, भाई USA का बहुत स्ट्रॉन्ग जांच एजेंसी है, इसके चंगुल में फंस गए तो कभी नहीं बचोगे। तो FBI है, ठीक है। ये सबसे पहले फोर्स, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर करंट। आप इसे, मुझे फोर्स का डायरेक्शन जानना है, फोर्स इस वायर में, फटाफट का क्या करना है, ये जो फिंगर है, इस फिंगर को हम पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले गए, यानी इनवर्ड। अब करंट कौन है, ये वाला फिंगर उठा लो, करंट इसके डायरेक्शन में, यानी फोर्स इधर, फोर्स इधर, तो फोर्स हो गया आपको इस वायर पर इधर। चलो अब इधर आओ, फिर वही फिंगर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बता रहा है ये अंदर, इस बार आपको करंट नीचे, फोर्स उधर, फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर लगा। चलिए अब इस पर आइए, अब इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, ऊपर की ओर, ठीक है। ध्यान से, ये ऊपर की ओर है, और करंट क्या है आपका, करंट है आपका उधर, तो उधर है, तो देखो कुछ इस टाइप का केस बन रहा है, ये इधर, यानी फोर्स इधर, ठीक है, यानी फोर्स इधर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर सॉरी, या ऊपर, बोलो ऊपर, है ना, ऊपर। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये ऊपर हो गया, इस बार ये करंट ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस बार जो आपका कुछ केस आएगा क्या है, कुछ इस टाइप का, यानी फोर्स आपका इधर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, ये करंट नीचे की ओर, ये फोर्स इस साइड, यानी मेरे साइड इधर, तो इधर यानी कि फोर्स इधर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर देख। बच्चों यहाँ पर आपसे छेड़छाड़ क्या करेगा, अगर कभी अगर यहाँ पर क्या करेगा बदमाशी, मान लिया जाए कि यहाँ पर दे दिया चार्ज फ्लो करा दिया, यहाँ पर चार्ज फ्लो करा दिया, तो क्या करोगे भाई, चार्ज करंट क्या है, करंट जो होता है वो पॉजिटिव फ्लो होता है, यानी कि करंट अगर चार्ज नीचे, करंट ऊपर, तो ये वाला केस बन गया, ध्यान से, ये वाला केस बन गया, फोर्स इधर, ठीक है। तो ये आप हमेशा देख लेना बच्चों कि करंट का फ्लो दिया है या फिर चार्ज का फ्लो दिया है, क्योंकि चार्ज के जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन का जहां पर फ्लो होता है, यहाँ चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग करेंगे, उसके बाद सारा हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को डील करेंगे।
95% मार्क्स आपको बोर्ड में लाना है। डन। चलिए तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। चलो, थैंक यू, जय हिंद।